हेलो दोस्तों, स्वागत है भाई आप सभी मित्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हिंदी एग्ज़ाम में। तो भाई जैसा कि आज हम आपको बताने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 टॉप 30 क्वेश्चन है। हिंदी के एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है भाई। 30 क्वेश्चन लेके आए हैं हिंदी के, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और पार्ट 2 चल रहा है। काहे का हिंदी पार्ट 2 चल रहा है भैया। 700 क्वेश्चनों की पूरी सीरीज है और पूरा लक्ष्य है एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए भाई क्लास को करते हैं स्टार्ट। क्या भाई क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया त्रा वर्ण किसके योग से बना है, आपको ये बताना है। ऑप्शन आपके चारों के चारों सामने दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया जा प्लस या प्लस आ, बी दिया गया ता प्लस रा प्लस आ, सी दिया गया सा प्लस रा प्लस आ, का प्लस सा प्लस आ। तो भाई याद रखना है आपसे क्या पूछा गया, त्रावर्ण। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन बी हो जाएगा। सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है 2 नंबर। क्वेश्चन आपका दिया गया है 62 नंबर। इनमें से किस वर्ण में शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धियां हैं। ऑप्शन आपका दिया गया अनाधिकार, बी दिया गया स्थान, सी दिया गया अमरूद और डी दिया गया अनुकूल। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर शब्द संबंधी अशुद्धियां, यानी कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अनुकूल नहीं होता है भाई, अनुकूल होता है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया 63 नंबर। दिया गया इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धियां हैं, बताइएगा। ऑप्शन ए दिया गया अध्ययन, बी दिया गया आगामी, सी दिया गया अधीन और डी दिया गया उज्ज्वल। आपको बताना है इसका राइट आंसर वर्ण संबंधी अशुद्धियां हैं। सॉरी, वर्ण संबंधी अशुद्ध नहीं है, आपको इसमें से शुद्ध शब्द बताना है। तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपके हो जाएंगे बी और सी दोनों। अधीन और आगामी दोनों राइट आंसर हो जाएंगे भैया, दोनों के दोनों सही हैं, अधीन और आगामी। याद रखिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है 64 नंबर। इनमें से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां हैं। अनाथा, गायिका, गोपी, नारी। लिंग संबंधी अशुद्धियां आपसे पूछी गई हैं भाई, तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन आपका डी हो जाएगा नारी। नारी होता है, नारी नहीं होता। ठीक है भाई, सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है 65 नंबर। क्वेश्चन आपका दिया गया इनमें से किस शब्द में समास संबंधी अशुद्धियां हैं। सभी लोग बताएंगे भाई समास संबंधी अशुद्धियां। ऑप्शन ए दिया गया आत्मा पुरुष, बी दिया गया है एक तारा, सी दिया गया एक लौता और डी दिया गया निर्दोष। तो बताएगा इसमें से समास संबंधी अशुद्धियां। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका भैया बी हो जाएगा एक तारा। सभी लोग याद रखेंगे क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा एक तारा। याद रखिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन दिया गया 66 नंबर। इनमें से किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धियां नहीं हैं। क्या पूछा गया है, नहीं हैं। तो सभी लोग बताएंगे ऑप्शन आपका ए दिया गया बुद्धिमान, बी दिया गया भविष्य, सी दिया गया सत्यचित और डी दिया गया श्रीमान। क्या बताएंगे, हलंत संबंधी अशुद्धियां नहीं हैं। तो भैया ऑप्शन आपका ए हो जाएगा बुद्धिमान। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा बुद्धिमान। याद रखिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है इनमें से किस शब्द में चंद बिंदु संबंधी अशुद्धियां हैं। ये पूछा गया है अशुद्धियां हैं। ऑप्शन ए दिया गया अंगना, बी दिया गया चांद, सी दिया गया दांत और डी दिया गया पहुंच। तो बताइएगा चंद बिंदु संबंधी अशुद्धियां हैं। क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा पहुंच। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा पहुंच। याद रखिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया इनमें से अल्प विराम कौन सा है। वह रोज आता है, यह हाथी है, धीरे धीरे, इनमें से कोई नहीं। आपको क्या बताना है, अल्प विराम में कौन सा है। तो याद रखिएगा वह रोज आता है। क्या है, अल्प विराम। याद रखिएगा सभी लोग भाई। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है इनमें से योजक चिन्ह पूछा गया है। योजक चिन्ह आपसे पूछा गया है, आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं भैया। बताइएगा योजक चिन्ह कौन सा है। ऑप्शन आपका भैया सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा योजक चिन्ह। क्या है ये भैया आपका योजक चिन्ह है। याद रखिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया 70 नंबर। संज्ञा के कितने भेद हैं। ऑप्शन ए दिया गया 10, बी दिया गया 5, सी दिया गया 7 और डी दिया गया 8।
तो भैया याद रखिएगा सभी लोग, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और कौन सा होता है भाई? जातिवाचक होता है एक आपका, शुरू से लिखते हैं, एक आपका होता है व्यक्तिवाचक, एक होता है आपका जातिवाचक, एक होता है आपका भाववाचक, एक होता है आपका द्रव्यवाचक और एक होता है आपका समूहवाचक। याद रखिएगा सभी लोग, 5 होते हैं, सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया 71 नंबर, इनमें से कौन सा संज्ञा का भेद है? आपको ये बताना है। इनमें से एक संज्ञा का भेद है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा भैया? सारे के सारे संज्ञा के भेद हैं इनमें से ये सभी। कैसे हैं? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, ये सारे के सारे भैया संज्ञा के भेद हैं। याद रखिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है 72 नंबर, दिया गया इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सा है? ऑप्शन ए दिया गया लंबाई, बी दिया गया श्याम, सी दिया गया घर और डी दिया गया सभा। तो बताएंगे सभी लोग। ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपसे पूछा गया भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन ए हो जाएगा भाई लंबाई। लंबाई कैसा शब्द है? भाववाचक है, याद रखिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन दिया गया है 73 नंबर, क्वेश्चन आपका क्या दिया गया देखिएगा सभी लोग। इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित किया गया है या बनाया गया है? ऑप्शन ए दिया गया बुढ़ापा, बी दिया गया कठोरता, सी दिया गया सजावट और डी दिया गया अपनापन। आपसे पूछा गया जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है, तो क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा बुढ़ापा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा बुढ़ापा, सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया देखिएगा 74 नंबर, दिया गया इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है? सोना, सभा, मिठास और इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा सभी लोग। आपसे पूछा गया समूहवाचक संज्ञा भाई, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा सभा। सभा कैसा शब्द है? आपका समूहवाचक है भैया, याद रखिएगा समूहवाचक। बात करें सोना तो ये आपका हो जाएगा भैया द्रव्यवाचक। मिठास कैसा है? ये आपका भाववाचक है। कैसा है भैया? भाववाचक। याद रखिएगा सभी लोग, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है आपका, पूछा गया इनमें से लिंग के भेद, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, इनमें से सभी क्या हो जाएगा भैया? वैसे हिंदी में अगर पूछा जाए, हिंदी में लिंग के कितने भेद होते हैं भैया? 2 होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अगर यहाँ पे 2 ऑप्शन में नहीं दिया गया, इनमें से ये सभी दिया गया है, तो राइट आंसर भी भैया ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, इनमें से ये सभी। क्योंकि संस्कृत में 3 भेद होते हैं लिंग के, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। याद रखिएगा सभी लोग, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है तो ऑप्शन डी ही लगाएंगे, याद रखना इस बात को। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, खटमल शब्द है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। खटमल जल्दी से बताएंगे सभी लोग। तो भाई याद रखिएगा खटमल कैसा शब्द है? आपका पुल्लिंग है। कैसा शब्द है भाई? पुल्लिंग शब्द है, याद रखिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, इनमें से कौन सी शब्द पुल्लिंग है? गिलास, अदालत, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा गिलास अच्छा होता है कि अच्छी? अच्छा होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन सीधा सीधा ए हो जाएगा, पुल्लिंग पूछा गया था, ऑप्शन ए हो जाएगा गिलास। सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया पेंसिल की शब्द है, बताइएगा कौन सा है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं। पेंसिल अच्छा होता है कि अच्छी? पेंसिल चलाई जाती है कि चलाया जाता है भैया? ऑप्शन यानी कि बी हो जाएगा स्त्रीलिंग। पेंसिल अच्छी है या पेंसिल से चलाई जाती है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा भैया। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया इनमें से कौन सी शब्द स्त्रीलिंग है? खाट, घड़ा, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। खाट अच्छी है, अच्छा है, खाट पड़ी है, घड़ा धरा है, घड़ा पड़ा है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा भैया, खाट अच्छी है या खाट पड़ी है। खाट को खटिया नहीं बोलते थे, खटिया बोलते हैं ना, खटिया। हाँ, लेटा जाता है जिस पे, खटिया पे, चारपाई बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, इनमें से कौन सी कर्म कारक है? पेड़ से फल गिरा, मैंने हरि को बुलाया, लड़का पेड़ से गिरा, हरि मोहन को रुपए देता है। आपको कर्म कारक बुलाना है, कहें कर्म कारक, तो बता दीजिएगा भैया क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 80 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, मैंने हरि को बुलाया। क्या हो जाएगा? मैंने हरि को बुलाया, याद रखिएगा सभी लोग।
अगला क्वेश्चन क्या दिया गया देखिएगा, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 15, 11, 10, 18। जल्दी से बताएंगे सर्वनाम के भेद। तो भैया याद रखिएगा, सर्वनाम के भेद पूछे जाए, सर्वनाम के भेद, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 11। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा भैया 11। सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, धातु के कितने भेद होते हैं बताइएगा? 5, 9, 2, 6। बताइएगा भाई धातु के कितने भेद होते हैं, सभी लोगों को बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो याद रखिएगा भैया धातु के 5 भेद होते हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। धातु के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका नाम धातु, एक होता है आपका यौगिक धातु। क्या होता है भैया? यौगिक धातु, याद रखिएगा सभी लोग। एक होता है आपका मूल धातु, मूल धातु। एक आता है आपका मिश्र धातु, और एक होता है आपका अनुकरणात्मक धातु। क्या होता है भैया? अनुकरणात्मक धातु। याद रखिएगा सभी लोग, ठीक है भाई, इस तरीके से होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया देखिएगा, दिया गया श्याम सोता है में कौन सा क्रिया है? आपको बताना है श्याम सोता है यह कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा सभी लोग क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा अकर्मक क्रिया। श्याम सोता जिस क्रिया में कर्म ना हो, क्या होता है भैया? क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। बिल्कुल राइट आंसर है, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्वेश्चन आपका दिया गया है अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं? 99, 90, 80, 97। अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं बताइएगा भाई? 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा 99 भेद होते हैं, सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया, इनमें से कौन सा शब्द कलावाचक अव्यय है? अब से ऐसी बात नहीं होगी। बी दिया गया वह वहाँ जाएगा। सी दिया गया सोहन उधर गया, और आपका डी दिया गया वह पेड़ के नीचे है। आपसे पूछा गया कलावाचक अव्यय, तो क्या हो जाएगा भैया? याद रखें सभी लोग, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा अब से ऐसी बात नहीं होगी। क्या हो गया भैया? आपका कलावाचक हो गया, कलावाचक अव्यय, सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया 86 नंबर, प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं, 4 होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं। तो सभी लोग बताएंगे भाई प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका भैया सी हो जाएगा, सी हो जाएगा 3। कितने होते हैं? ऑप्शन सी हो जाएगा, आपके 3 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया 87, इनमें से कौन सी शब्द तत्सम से हिंदी बनाया गया है? आम, घोटक, सूची, गोलम, गोमल। तो बताइएगा भैया संस्कृत से आपको बताना है, क्या बताना है? इसमें से तत्सम से हिंदी बनाया गया, तत्सम शब्द से हिंदी, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा भैया आम। अम्र से बना है आम, अम्र माने आम होता है ना, तो याद रखेंगे ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया 88 नंबर, इनमें से कौन सी शब्द देशज है? चिड़िया, कीमत, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। देशज आपसे क्या पूछा है भैया? देशज शब्द पूछा है, तो क्या हो जाएगा? याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा चिड़िया। क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन ए हो जाएगा चिड़िया, सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है श्याम सोता है कौन सी क्रिया है बताइएगा? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर। तो सभी लोगों को याद रखना है ऑप्शन ए हो जाएगा अकर्मक। जिस क्रिया में कर्म ना हो क्या होता है भैया? अकर्मक। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं बताइएगा? 99, 90, 80, 97। रिपीटेड क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर भाई क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा 99। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा 99, सभी लोगों को याद रखना है। तो भाई ये थे आज के टॉप 30 क्वेश्चन। कितने भाई? टॉप 30 क्वेश्चन थे भाई आपके लिए, जो डेली के डेली यूपी SSSC पेट के लिए, यूपी SSSC पेट के लिए भैया बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास चल रही है। सभी लोग डेली पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो भाई चलिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।